जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2024 महत्वपूर्ण सिद्धांत का ये क्लास 8 है। इसमें हम लोग एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत से महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं और वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन जो है आपके लिए HW यानी होमवर्क लेकर के आए हैं, तो उसे आप ज़रूर करने का प्रयास करिएगा और अपना उत्तर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के सेशन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है उस पर था। इसके अनुसार पूरा जीवन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। यानी एरिक्सन के अनुसार जो है पूरा मनुष्य का जीवन 8 स्टेप से होकर के गुजरता है। वह 8 स्टेप कौन कौन सा से है, आइए हम लोग 1 बाई 1 करके देखते हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यह जो है 0 से 1.5 या 2 वर्ष तक चलता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार अधिक मिलता है उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता का प्यार आदि नहीं मिलता है तो वह रोना बिलखना शुरू कर देता है। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है सेकंड है स्वायत्तता बनाम शर्म या शक यानी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट। यह जो है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक चलता है। स्वायत्तता अर्थात स्वयं, जो बच्चे खुद से खाना कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, वह अब दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो वह स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी ओर बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वह बच्चे अपने ही अंदर शक का अनुभव करते हैं। तो इस तरह से स्वायत्तता वर्सेस जो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इस तरह से आता है। नेक्स्ट है थर्ड में पहल बनाम दोष यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यह जो है आपका 3 से 5 और 6 वर्ष अप्रोक्सीमेट यह चलता है। जब बच्चे के समझ में थोड़ा विकास हो जाता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तो दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर है परिश्रम बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। यह 5 से 12 वर्ष तक चलता है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों को कोई काम दिया है और बच्चे की काम करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर पहचान बनाम भ्रांति यानी आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। यह 12 से 18 वर्ष तक चलता है। इस आयु में बच्चों में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर है आत्मीयता बनाम अलगाव यानी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशंस। यह जो है 18 से 35 वर्ष तक चलता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर है जननात्मकता बनाम स्थिरता यानी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशंस यानी 35 से 65 वर्ष तक चलता है। जननात्मक में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो उनमें स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट है 8 नंबर संपूर्णता बनाम निराशा यानी इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। यह जो है 65 वर्ष, यहाँ पर जो होगा 65 वर्ष होगा। 65 वर्ष से ऊपर यह होता है। इस उम्र में आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती है। अब वह अपने भविष्य की बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसकी कितनी सफलताएं हुई,
कितनी असफलताएं हुई। यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। यदि किसी ने ज़्यादा सफलताएं हासिल नहीं की हैं तो उनमें निराशा आ जाती है। यही हुआ संपूर्णता बनाम निराशा। आइए आपके लिए 2 होमवर्क लेकर के आए हैं, आप अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला है, एरिक्सन के अनुसार पूरा जीवन कितने स्टेप से होकर गुजरता है। अभी यदि आप ध्यानपूर्वक यदि आप पढ़े होंगे तो आप इसे आसानी से याद होगा, आप इसे आसानी से आंसर मार लिए होंगे। दूसरा है, आत्मीयता बनाम अलगाव कितनी उम्र के अंतर्गत आता है। अपना उत्तर जो है दोनों का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए SW है। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमेशा आपको आगे मिलते रहेगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि एक आपका लाइक से जो है मोटिवेशन मिलता है। ये लगता है कि जो मेहनत किया जा रहा है ना, वह कारगर है और आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप लाइक करना नहीं भूलें और शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF पाने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन जो है आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार के वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कराया गया है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल हो सकता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।